हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत अच्छी खबर जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर होने वाली है, जो कि है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो अच्छी खबर हम सब के लिए इसमें क्या है, तो आगे इस वीडियो में हम सब जानते हैं। चलिए, तो दोस्तों, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है। इसमें कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और उन इम्प्रूवमेंट्स को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का रोल क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन रोल है कि कस्टमर या कंज्यूमर को सेलर या सर्विस प्रोवाइडर की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि चीटिंग, फ्रॉड, पुअर और हार्मफुल प्रोडक्ट क्वालिटी और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज एट्सेट्रा। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं और अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है और अगर आप उसको सेलर से रिफ़ंड चाहते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कराना चाहते हैं, बट सेलर आपकी बात नहीं मानता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे आपने अगर कोई वाईफाई प्लान लिया 10 एमबीपीएस का और अगर आपकी वाईफाई की स्पीड 10 एमबीपीएस से कम आ रही है, तो ये निश्चित ही डेफिशिएंसी इन सर्विस है और इसके खिलाफ आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो नहीं सुनता तो आप कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट भी दायर करा सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पे बात करूंगा, जिससे कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो फर्स्ट चलते हैं कि इसमें पहले ई कॉमर्स, एडवर्टीजमेंट और मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM इंक्लूडेड नहीं थे। तो अगर आपको इन किसी भी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट आपको केस करना है तो आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। अदरवाइज आप सिविल कोर्ट्स में जाके इनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और अगर हमें कंप्लेन करनी है तो वो सिर्फ डेट ऑफ परचेज या सर्विस डेट से 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ता था। और पुराने एक्ट में हमें ई फाइलिंग की सुविधा भी नहीं थी, मतलब हमें फिजिकली जाके अपनी कंप्लेन फाइल करानी पड़ती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको पुराने वाले एक्ट में कंप्लेन फाइल करानी थी तो आपको कंप्लेंट फाइल कराने के लिए पुराने सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस के एरिया के अकॉर्डिंग ही, उसके जुरिस्डिक्शन में ही कंप्लेंट फाइल करनी होती थी। इस वजह से कंज्यूमर को बहुत प्रॉब्लम होती थी और कंज्यूमर लापरवाही में आके अपनी कंप्लेंट दायर नहीं कराता था। और नेक्स्ट पॉइंट है मीडिएशन। पुराने वाले एक्ट में मीडिएशन यानी मध्यस्थता की सुविधा किसी भी लेवल पे अवेलेबल नहीं थी। और पुराने एक्ट में जहां मैं कंप्लेंट फाइल करनी होती थी उसका नाम था कंज्यूमर फोरम। तो अब हम बात करेंगे कि इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं। अब इस एक्ट में एडवर्टाइजमेंट, ई कॉमर्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा फेयर एंड लवली के ऐड में कि वो बोलते हैं कि फेयर एंड लवली लगाओ और आप गोरे हो जाओगे। तो ये एक फॉल्स क्लेम है। इसके अगेंस्ट आप कंज्यूमर कमीशन में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करा सकते हैं। और पहले ये भी होता था कि ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे अगर आपको कोई दिक्कत हुई, जैसे कि प्रोडक्ट फेक आ गया या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत होती थी, तो पहले ई कॉमर्स वाले अपने आप को मिडिल मैन बना के अपना पल्ला झाड़ लेते थे और कहते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम मिडिल मैन हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए इस एक्ट में ई कॉमर्स वालों को भी इंक्लूड कर लिया गया है और अब ई कॉमर्स वाले भी एज ए डायरेक्ट सेलर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे और हम अब उन पर डायरेक्ट केस कर सकते हैं और उन्हें अपने केस में पार्टी बना सकते हैं। नए एक्ट में भी हमें कंप्लेंट फाइल करने के लिए 2 साल का समय मिलता है, बट अगर आप 2 साल से लेट हो गए हैं और कोर्ट को ये लगता है कि आपके पास सफिशिएंट रीज़न है कि आपके डिले क्यों हुआ है, तो आप कोर्ट आपको अलाउ कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट 2 साल के बाद भी फाइल हो सके। और अब इस न्यू एक्ट में हमें ई फाइलिंग की सुविधा भी मिल गई है, यानी कि अब आपको बिना फिजिकली जाए भी आपकी कंप्लेंट ई फाइल हो सकती है।
अब ये जो पॉइंट है वो इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये होता था कि जहाँ सेलर या सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है वहाँ केवल आप कंप्लेंट फाइल करा सकते थे, बट अब इस न्यू एक्ट में जहाँ कंज्यूमर रहता है या फिर जहाँ कंज्यूमर का ऑफिस है, कंज्यूमर वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकता है, जो कि एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छी बात है। अब इस एक्ट में हमें मीडिएशन यानी मध्यस्थता की सुविधा भी दे दी गई है। यानी अगर आप कोर्ट में अपना झगड़ा सुलझाना नहीं चाह रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट झगड़ा सुलझाना चाह रहे हैं, तो आप मीडिएशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। और अब इस एक्ट में कंज्यूमर फोरम का नाम जो पहले हुआ करता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अब हो चुका है कंज्यूमर कमीशन। तो याद रखिएगा, अब इसका नाम कंज्यूमर कमीशन हो चुका है। और पुराने वाले एक्ट में कोई भी सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती थी। इस वाले एक्ट में एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी ऐड की गई है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें केस फाइल कहाँ करने हैं। तो बेसिकली पुराने वाले एक्ट और नए वाले एक्ट में 3 लेवल की हायरार्की होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। बस दोनों एक्टों में नाम चेंज हो गए हैं। पुराने वाले में डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, नए वाले में डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया है। और दूसरा बड़ा चेंज है वो है अमाउंट का, यानी कि क्लेम के अमाउंट का। पुराने वाले एक्ट में अगर आपका क्लेम अमाउंट 20 लाख रुपए तक का था तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं, और यही अमाउंट नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से पुराने वाले एक्ट में स्टेट फोरम में अगर आपका क्लेम अमाउंट 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का था तो आप यहाँ केस फाइल कर सकते थे। बट नए वाले एक्ट में अब क्या हो गया है कि स्टेट कमीशन में आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के क्लेम के अमाउंट फाइल कर सकते हैं। और यही बात कर लेंगे नेशनल फोरम की, तो पुराने वाले एक्ट में जितने भी केसेस 1 करोड़ रुपए से ऊपर फाइल करने होते थे, अब यहाँ पे नए वाले एक्ट में वो ही अमाउंट बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि अगर क्लेम का अमाउंट 10 करोड़ रुपए से बढ़कर है तो आप नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसके खिलाफ आप हायर अथॉरिटी में अपील फाइल कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट कमीशन। और उससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो नेशनल कमीशन में भी आप अपील कर सकते हैं। बट अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमारी प्यारी सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप अपनी अपील करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें कोर्ट से क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती हैं। तो हमें कोर्ट से कंपनसेशन का अवार्ड भी मिल सकता है, हमें रिफ़ंड भी मिल सकता है, हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। आपने जो गुड्स खरीदे हुए हैं उसको आप रिप्लेस करा सकते हैं, या उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं तो आप वो रिमूव करा के नया भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आदेश कोर्ट को सूटेबल लगता है वो आपके फेवर में कोर्ट दे सकती है। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात, इस नए एक्ट में अगर आपका क्लेम अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपए तक का है तो आपको कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर कुछ गलती हो गई हो तो कृपया करके माफ़ करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।